तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के इतिहास विषय के पार्ट 6, जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसके हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव को वन शॉट वीडियो में देखेंगे। और जो भी लोग इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो इस पार्ट से कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग के एग्जाम में आएगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। और सभी लोगों से निवेदन है कि कॉपी और कलम लेकर के बैठे, ताकि हम जो भी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं उसे आप लोग कॉपी में लिख ले, ताकि एग्जाम के समय में रिवीजन करने में आसानी होगी। अब हम लोग इस पार्ट के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को पढ़ना शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो इसका आंसर होगा 1912 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार का विभाजन कर अलग झारखंड राज्य कब बना। यानी बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य कब बना, तो इसका आंसर होगा 2000 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। तो बिहार जो है वो बंगाल से कब अलग हुआ, तो इसका आंसर होगा 1912 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ। तो उड़ीसा जो है वो बिहार से कब अलग हुआ, तो इसका आंसर होगा 1935 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी, यानी किए थे, तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर की समिति में कितने सदस्य थे, तो इसका आंसर होगा 30। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी थी, तो इसका आंसर होगा उदयन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके शासनकाल में ने की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासन ने की थी, तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ। तो पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ, तो इसका आंसर होगा 1786 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र भी था, कुसुमपुर भी था, अजीमाबाद भी था, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त तीनों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गोलघर का निर्माण किस वस्तु के भंडारण के लिए किया गया था। तो गोलघर का निर्माण किस वस्तु के भंडारण यानी इकट्ठा करने के लिए किया गया था, तो इसका आंसर होगा अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था, तो इसका आंसर होगा पटना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। तो मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर होगा राजगीर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया। तो बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया, तो इसका आंसर होगा 1918 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी कब बनाई गई। तो बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी
की राजधानी कब बनाई गई, तो इसका आंसर होगा 1819 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी। तो बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी, तो इसका आंसर होगा बहुमंजिली। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि लंदन में भूमिगत रेल सेवा कब आरंभ हुई। तो लंदन में भूमिगत रेल सेवा कब आरंभ हुई, तो इसका आंसर होगा 1863 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, तो इसका आंसर होगा 1870 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ। तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ, तो इसका आंसर होगा 1838 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सिंगापुर कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो सिंगापुर कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो इसका आंसर होगा 1965 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्य राजधानी कौन थी। तो औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी, तो इसका आंसर होगा बम्बई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। तो आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ, तो इसका आंसर होगा औद्योगिक क्रांति से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। तो आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ, तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि 1863 ईस्वी में धुआं निरोधक कानून कहाँ लागू किया गया। तो 1863 ईस्वी में धुआं निरोधक कानून कहाँ लागू किया गया, तो इसका आंसर होगा 24 का बी, कलकत्ता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी के बीच लंदन की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर कितनी हो गई। तो 1810 से 1880 ईस्वी के बीच लंदन की जनसंख्या 10 लाख से बढ़ करके कितनी हो गई, तो इसका आंसर होगा 40 लाख। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि शहरी सभ्यता ने किस भावना को जन्म दिया। शहरी सभ्यता ने किस भावना को जन्म दिया, तो इसका आंसर होगा 26 का ए, व्यक्तिवाद। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो शहर का आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो इसका आंसर होगा 27 का सी, विस्तृत क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि गार्डन सिटी योजना का प्रतिपादन किसने किया। तो गार्डन सिटी योजना का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका आंसर होगा 28 का ए, एबेनेजर हावर्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन किस उद्देश्य से किया गया था। तो चार्टिस्ट आंदोलन किस उद्देश्य से किया गया था, तो इसका आंसर होगा सी, वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिलाने के लिए चार्टिस्ट आंदोलन किया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था। तो संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था, तो इसका आंसर होगा 30 का बी, लंदन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था। तो ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को
बंबई दिया था, तो इसका आंसर होगा 31 का चार्ल्स द्वितीय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया। तो दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया। तो इसका आंसर होगा डी, राजा हरिश्चंद्र। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि तारीख ए दाऊदी के लेखक कौन है। तारीख ए दाऊदी के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा सी, अब्दुल्ला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका जो है वो किसकी रचना है। तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि गुप्त कालीन आरोग्य विहार का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ। तो गुप्त कालीन आरोग्य विहार का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर होगा 35 का डी, कुम्हरार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसको एकीकरण संभव हुआ। तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ। तो इसका आंसर होगा 36 का ए, संपत्ति का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है। तो इसका आंसर होगा डी, महानगरों में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाइयों ने किसके स्वरूप को सबसे अधिक प्रभावित किया। तो आधुनिक काल में औद्योगिक इकाइयों ने किसके स्वरूप को सबसे अधिक प्रभावित किया है। तो इसका आंसर होगा 38 का बी, शहरीकरण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। तो कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। तो इसका आंसर होगा डी, मध्यम वर्ग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का सबसे अधिक शोषण किया गया। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का सबसे अधिक शोषण किया गया। तो इसका आंसर होगा ए, श्रमिक वर्ग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम आधुनिक शहर कौन सा था। तो भारत का प्रथम आधुनिक शहर कौन सा था। तो इसका आंसर होगा ए, बंबई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि गांधी युग में औद्योगिकरण का विरोध किसने किया। तो गांधी युग में औद्योगिकरण का विरोध किसने किया। तो इसका आंसर होगा ए, महात्मा गांधी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो इसका आंसर होगा 43 का डी, 1870 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि शहरों में चाल का विकास किस नगर में हुआ। तो शहरों में चाल का विकास किस नगर में हुआ। तो इसका आंसर होगा 44 का बी, बंबई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के समय भारत की वाणिज्य राजधानी कौन थी। तो ब्रिटिश शासन के समय भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी थी। तो इसका आंसर होगा 45 का ए, बंबई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा क्या होगा। आप लोग इसका आंसर दे, क्योंकि पीछे हम इसका आंसर बताए हुए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि गार्डन सिटी योजना का प्रतिपादन
किसने किया? तो गार्डन सिटी योजना का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर होगा एबेनेजर हावर्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित पहली भारतीय फीचर फिल्म कौन सी थी? तो उसका नाम क्या था? जो पहली फिल्म बनी थी उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है इंडिका के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आप लोग खुद बताइए, क्योंकि हम ऊपर बता चुके हैं। और 50 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुप्तकालीन आरोग्य विहार का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका भी आंसर आप लोग खुद बताइएगा, क्योंकि हम इसका भी आंसर आप लोग को बता चुके हैं। और सभी लोगों से हमारा यही कहना है कि सभी लोग ऑब्जेक्टिव का अलग कॉपी चैप्टर वाइज बना ले। यानी इतिहास का अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है तो चैप्टर वाइज क्या करें, ऑब्जेक्टिव बना ले सभी विषयों का। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है विशाल वीडियो हब, इसे सब्सक्राइब कर ले। और जो हम पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, यदि ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी भेज दें, ताकि आप लोगों के दोस्त भी बिहार बोर्ड क्लास 10th की तैयारी अच्छे से कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद।